बाड़मेर लोकसभा सीट को लेकर कल हुए मतदान के बाद एक दूसरे के समर्थकों के साथ हुई मारपीट को लेकर आज रविंद्र सिंह भाटी ने बालोतरा एसपी कार्यालय के आगे समर्थकों के साथ धरना दिया। भाटी ने पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के कारण पक्षपात के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कल मतदान के समय मैंने पुलिस और प्रशासन को कई बूथ पर धांधली व मारपीट की सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वही हमारे समर्थकों की गाड़ियां जब्त की गई। हमारे मतदाताओं के साथ में मारपीट की घटना को लेकर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। पुलिस और प्रशासन दबाव के तहत कार्य कर रहा था। आज मैं पुलिस और प्रशासन से कल की घटना का जवाब मांगने आया हूं। जब तक कोई जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम एसपी कार्यालय के सामने से नहीं हटेंगे, चाहे बल्कि मुझे पुलिस हमें गिरफ्तार करे। एसपी कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में समर्थकों के धरने के दौरान एसपी कार्यालय के बाद सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात है। रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी जो बालोतरा एसपी कार्यालय के बाहर अभी धरने पर बैठे हैं, यहाँ बड़ी संख्या में इनका समर्थकों का जमावड़ा मौजूद है। इनका आरोप है कि कल जो मतदान हुआ है वहाँ प्रशासन कहीं न कहीं दबाव में काम कर रहा था। क्या आरोप है रविंद्र सिंह भाटी के और आज ये धरने पर बैठे हैं, क्या सोल्यूशन? सर, क्यों धरना देना पड़ा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल कई सारी घटनाएं हुई, कई सारे लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया और कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों के इशारों पे प्रशासन आंख मौन करके बैठा रहा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये तमाम जो घटनाएं हुई, इनके आरोपी जो हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, न किसी पे एफआईआर हुई है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि साहब 400 बूथों की लिस्टें मैंने दी थी कि साहब ये सेंसिटिव बूथ्स हैं, यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग से लेके तमाम वो घटनाएं होगी और हुई भी है। इन्होंने वहाँ पे फोर्स लगाने की बजाय फोर्स को सेव और जैसलमेर में रखाया ताकि कैसे भी करके पोलिंग को हम कम करवा सकें। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि तमाम उन लोगों को जिनको आपने अननेसेसरी डिटेन किया उनको फ्री करें, साथ ही साथ में जो अपराधी है जिन्होंने माहौल खराब किया है उनको आप गिरफ्तार करें और जो आम जन के साथ में जो परेशानी हुई है, कल जिनकी गाड़ियां आपने सीज की है, राह चलते हुए लोगों को आपने परेशान किया है, उनको उनके अधिकार के साथ में उनको गाड़ियां और वो तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को परेशान किया गया। मैं उसके विरोध में आज आया हूँ। सर, कल की घटनाओं को देखा जाए तो कांग्रेस ने भी आरोप लगाए थे, बीजेपी ने भी आरोप लगाए थे, कुल मिला के आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। क्या लगता है कांग्रेस ने भी? मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस खुद की गलतियों को छुपाने के लिए आरोप और प्रत्यारोप कर रही है। उल्टा कांग्रेस के एक विधायक जाके माहौल खराब करते हैं। आप देखेंगे कि कल हमने पूरे दिन माहौल को किसी भी तरीके से अप्रिय घटना नहीं हो, शांति व्यवस्था बनाए रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास भी किया और हमने किया भी। पर इन्होंने जबरदस्ती माहौल खराब करने का प्रयास किया क्योंकि इनको हार की बौखलाहट थी। इनको पता था कि हम चुनाव हार जाएंगे और ये उस बौखलाहट में कई सारे तमाम चीजें कर रहे थे और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये टूल की तरह उपयोग ले रहे थे। अब अगला कदम क्या होगा रविंद्र सिंह भाटी का, जो धरने पे बैठे हैं? क्या मांग है और क्या वार्ता की मांग की आपने? जब तक गिरफ्तारियां नहीं हो जाती तब तक रविंद्र यही रहेगा, इन सभी के बीच में ही रहेगा। जी बिल्कुल। बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि कल की घटनाओं को लेकर जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे।